हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं रिलेटेड टू चैप्टर रेडियोलॉजी। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो मॉडिफायर्स हैं अपने रेडियोलॉजी चैप्टर में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या ईजी मेथड रहेगा जिससे हम अपने राइट आंसर तक बहुत जल्दी पहुँचेंगे। ठीक है गाइज, जो की मॉडिफायर्स हैं इस चैप्टर में उनसे रिलेटेड आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि उनको हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, क्या लॉजिक है उनके आंसर्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है गाइज़, और गाइज़ ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के टाइम पे आप 26 मॉडिफायर या 77 या 76 मॉडिफायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में ज़रूर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा। ठीक है गाइज, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू मॉडिफायर्स इन रेडियोलॉजी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ो गाइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे सिनेरियो में हो क्या रहा है। ठीक है, क्या परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, और कैसे हम मॉडिफायर को अपेंड करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप पढ़ो। पहले क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है एमआरआई। वो किसका हो रहा है, वो हो रहा है हमारे ब्रेन का। ठीक है, पहले जो हम एमआरआई कर रहे हैं वो विदाउट कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं विद कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब इसमें एक और की पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किसके लिए पूछ रहा है, वो पूछ रहा है प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए। ठीक है गाइज, अगर यहाँ पे प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए पूछ रहा है दैट मीन्स हमारा 26 मॉडिफायर जाएगा ही जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में आपको पूछता है कि रिपोर्ट फॉर द प्रोफेशनल कंपोनेंट, तो श्योर आपका 26 मॉडिफायर वहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब देखो आप ऑप्शंस पे आ जाओ। पहला ऑप्शन पढ़ो 70543 विद 26 मॉडिफायर दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है 70553 विद 26 मॉडिफायर। तीसरे में भी 26 मॉडिफायर दे रखा है। चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा विदाउट मॉडिफायर है। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कि हमें पता है यहाँ पे प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए पूछ रहा है, दैट मीन्स हमारा 26 मॉडिफायर वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। तो डी हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा हमारे पास ऑप्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ए देखोगे 70543, अगर उसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे वो किसके लिए आता है, वो आता है हमारा सीटी के लिए। बट हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमारे सिनेरियो में हो रहा है मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इस बिहाफ पे आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हो। हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया, बचा हमारे पास ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, अब हम कोड देखते हैं 70553 और 70558। अगर आप कोड देखोगे 70553 ये किसके लिए आता है, ये आता है हमारा एमआरआई के लिए। किस चीज़ की, ब्रेन की। और वो पहले हम करते हैं विदाउट कॉन्ट्रास्ट, फिर वो होती है विद कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो हमारी सारी चीज़ें इसी कोड डिस्क्रिप्शन में हमें मिल गई जो कि हमारे सिनेरियो में अवेलेबल है। हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा था, एमआरआई हो रहा था ब्रेन का, विदाउट कॉन्ट्रास्ट फिर विद कॉन्ट्रास्ट हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए पूछ रहा था, तो 26 मॉडिफायर हम देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि ये किसके लिए, एमआरआई ब्रेन केवल विद कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, बट हमारे में क्या हुआ, विदाउट कॉन्ट्रास्ट प्लस विद कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो इसीलिए वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग हो रही है। ठीक है, किसके साथ में, क्वांटिफिकेशन के साथ में, इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ में, वॉल मोशन स्टडी विद एटीन्यूएशन करेक्शन, ये सब चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, द प्रोसीजर व परफॉर्म इन द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, हाउ वुड यू रिपोर्ट फॉर द प्रोफेशनल। देखो यहाँ पे भी पूछ रहा है प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए, दैट मीन्स हमारा क्या है, 26 मॉडिफायर तो जाएगा ही। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा कौन सा एप्रोप्रिएट कोड है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए देखो 78473। ठीक है, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा था कार्डियल पूल इमेजिंग के लिए। ठीक है, बट हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, मायोकार्डियल परफ्यूजन, तो इसीलिए वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बी देखोगे 78451, ये किसके लिए आता है, ये आता है हमारा मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। ठीक है, इंक्लूडिंग एट्यूनेशन करेक्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वॉल मोशन। ठीक है, तो देखो गाइस सारी चीज़ हमारी इसमें मिल रही है। कीवर्ड हमारे में क्या हो रहा था, मायोकार्डियल परफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, और वो किसके साथ में हो रहा था, वो हो रहा था क्वांटिफिकेशन के साथ में, इरेक्शन के साथ में, वॉल मोशन और एट्यूनेशन करेक्शन के साथ में। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो वो हमारा किसके लिए है, वो मल्टीपल स्टडीज़ के लिए। ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। वो कैसे, क्योंकि जो हमारे सिनेरियो में स्टडी जो है वो मल्टीपल नहीं है, वहाँ पे सिंगल स्टडी है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा मल्टीपल स्टडीज़ के लिए, इसीलिए वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में आप कोड पढ़ोगे, अगर उसका डेस्क्रिप्शन मैच करोगे तो वो कोड हमारा किस लिए आता है, वो हमारा आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वॉल मोशन के लिए। पर वहाँ पे क्या है, एट्यूनेशन करेक्शन नहीं है, बट हमारी सिनेरियो में एट्यूनेशन करेक्शन भी हो रहा है। दैट्स वाई अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, अब आप अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा। अगले क्वेश्चन में हो क्या रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या है, जो पेशेंट है 41 ईयर ओल्ड, वो डॉक्टर ऑफिस में किसके लिए आया है, वो आया एबनॉर्मलिटी चेक कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसका चेस्ट एक्सरे जो है वो परफॉर्म हुआ कहाँ पे, वो हुआ हमारा ऑफिस में। ठीक है, और जो हमारा सीटी स्कैन है वो कहाँ परफॉर्म हुआ है, वो परफॉर्म हुआ है डायग्नोस्टिक सेंटर में। ठीक है, अब चेस्ट एक्सरे का रिजल्ट जो है वो नॉर्मल आया। सीटी का जो स्कैन था वो ऑफिस में भेजा गया है। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ है, फिजिशियन ने उसको इंटरप्रिटेट किया है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि
कि हमारा जो चेस्ट एक्सरे है वो कहाँ पे हो रहा है, वो ऑफिस में हो रहा है, उसको इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है, फिजिशियन कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन नॉट गिव 26 मॉडिफायर विद द चेस्ट एक्सरे कोड, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा किया गया है वो क्या किया गया है, वो किया गया है CT स्कैन, ठीक है। CT स्कैन में क्या है, CT स्कैन को बाहर भेजा गया है, बाहर से CT स्कैन हुआ है और इंटरप्रिटेशन कहाँ किया जा रहा है, वो ऑफिस में किया जा रहा है, ठीक है गाइस। इसीलिए जो हमारा CT स्कैन वाला कोड होगा उसके साथ हम 26 मॉडिफायर देंगे, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया, जो हमारा चेस्ट एक्सरे है उसके साथ में हम 26 मॉडिफायर नहीं देंगे और जो CT स्कैन कोड है उसके साथ में 26 मॉडिफायर देंगे। वो क्यों देंगे, वहाँ पे जो CT स्कैन है वो बाहर किया जा रहा है, ठीक है, मतलब ऑफिस में नहीं किया जा रहा है, बाहर से किया जा रहा है, बट इंटरप्रिटेशन कहाँ हो रहा है, वो ऑफिस में हो रहा है। तो हम जो फिजिशियन कंपोनेंट है उसके लिए 26 मॉडिफायर वहाँ पे देंगे, किसके लिए, CT स्कैन कोड के लिए। अब देखो ऑप्शन पे आ जाओ आप, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दोनों में क्या है, एक ऑप्शन में तो दोनों में 26 मॉडिफायर दे रखा है, ठीक है। हमें पता है कि हम एक कोड के साथ में 26 मॉडिफायर नहीं देंगे, कौन से वाले के साथ, जो हमारा चेस्ट एक्सरे परफॉर्म हुआ है ऑफिस में, उसके साथ में हम 26 मॉडिफायर नहीं देंगे। इस बिहाफ पे आप क्या है, ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में क्या है, 71046 कोड के साथ में क्या दे रखा है, 26 मॉडिफायर दे रखा है, और वो हमारा किस लिए आता है, वो हमारा आता है चेस्ट एक्सरे के लिए, ठीक है। बट इसके साथ में हम 26 मॉडिफायर नहीं देंगे। 26 मॉडिफायर हम क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि चेस्ट एक्सरे वो ऑफिस में ही हो रहा है और इंटरप्रिटेशन भी ऑफिस में ही कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कैन नॉट अपेंड 26 मॉडिफायर विद चेस्ट एक्सरे कोड, ठीक है। तो इसीलिए वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन बी, ठीक है। अब आप ऑप्शन सी देखो, उसमें कोई मॉडिफायर नहीं दे रखा है। हमें पता है कि जो हमारा CT स्कैन है वो बाहर से हुआ था, ठीक है। बाहर से जब चीज़ होगी तो उसके लिए हम पूरा पैसा डॉक्टर को नहीं दे सकते क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफिस में हो रहा है और CT स्कैन है वो बाहर से किया जा रहा है। तो दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन सी, ठीक है गाइस। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो 71046 वो किसके लिए है, वो चेस्ट एक्सरे के लिए है, ठीक है। और इसके साथ हमें पता है कि 26 मॉडिफायर हम क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो हमारा कोड है 74150, ये हमारा किसके लिए आता है, CT के लिए आता है, एब्डोमेन विदाउट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे हम 26 मॉडिफायर दे रहे हैं, वो हमें पता है वो हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो CT स्कैन है वो कहाँ परफॉर्म किया गया था, वो डायग्नोस्टिक सेंटर में किया गया था, बट इंटरप्रिटेशन कहाँ पे हो रहा है, वो इंटरप्रिटेशन हो रहा है ऑफिस में। दैट्स वाई वी आर गिविंग 26 मॉडिफायर विद दिस कोड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू किससे है, 76 मॉडिफायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करना है 76 मॉडिफायर में कि हमारे कितने फिजिशियन सिनारियो में हैं। अगर सेम फिजिशियन होगा, रिपीटेड प्रोसीजर होगा, डिफरेंट टाइम इंटरवल होगा, तो एट द टाइम वी हैव टू अपेंड 76 मॉडिफायर, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखो लास्ट में एक और चीज़ पूछ रहा है, डिस्क्राइब द फिजिशियन रीडिंग, मतलब फिजिशियन कंपोनेंट के लिए पूछ रहा है। दैट्स वाई वी हैव टू गिव 26 मॉडिफायर हेयर, ठीक है। ऑप्शन ए में देखो 76 मॉडिफायर नहीं दे रखा, बट हमारे सिनारियो में क्या हो रहा है, रिपीटेड प्रोसीजर हो रहा है बाई सेम फिजिशियन, ठीक है। क्योंकि एक चेस्ट 7 बजे किया गया है, दूसरा 10:30 बजे किया गया है, ठीक है। रीडिंग भी सेम फिजिशियन के द्वारा की गई है, तो हमारा 76 मॉडिफायर यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट में आप पढ़ो, यहाँ पे पूछ रहा है फिजिशियन के लिए, फिजिशियन ने जो रीडिंग किया है हमें उसके लिए कोड करना है। तो जब फिजिशियन के लिए पर्टिकुलरली पूछ रहा है, दैट्स वाई वी हैव टू गिव वहाँ पे 26 मॉडिफायर, ठीक है। तो उस यहाँ पे हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ऑप्शन डी को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 77 मॉडिफायर दे रखा है। 77 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, जब दो डिफरेंट फिजिशियन होते हैं और वो रिपीटेड प्रोसीजर करते हैं एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, एट द टाइम वी हैव टू अपेंड 77 मॉडिफायर। तो इस बिहाफ पे हम ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा हमारे पास ऑप्शन सी, वही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 26 मॉडिफायर हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिशियन कंपोनेंट के लिए पूछ रहा है, ठीक है। और दोनों ही चेस्ट एक्सरे किसने रीड किए, फिजिशियन ने किए, सेम फिजिशियन ने। दैट्स वाई वी आर गिविंग 26 मॉडिफायर विद बोथ द कोड्स, ठीक है। और 76 हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रिपीटेड प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है बाई सेम फिजिशियन एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। दैट्स वाई वी आर गिविंग 76 मॉडिफायर, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो गाइस, यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, फिजिशियन डिफरेंट कर दिए और सारी चीज़ें सेम है पहले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हमारा डिफरेंट फिजिशियन होगा तो एट द टाइम वी हैव टू अपेंड 77 मॉडिफायर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए, बी, सी, ठीक है। हम तीनों ही ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में हमारा 77 मॉडिफायर नहीं दे रखा। 77 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। वो हम जब यूज़ करते हैं जब हमारा डिफरेंट फिजिशियन अवेलेबल होगा, सिनारियो क्या कर रहे होंगे, सेम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन ए, बी एंड सी। हमारा यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो, आपने लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। पेशेंट को क्या है, उसके स्पाइनल कर्वेचर में प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसको क्या है, रेडियोलॉजिस्ट के पास में भेजा गया है, किसके लिए, स्पाइनल एक्सरे के लिए, ठीक है। और रेडियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे क्या किया है, एक्सरे किए हैं 4 डिफरेंट व्यू के, ठीक है गाइस। अब इसमें क्या है, लास्ट में पूछ रहा है कि व्हाट कोड शुड बी रिपोर्ट फॉर द रेडियोलॉजिस्ट। यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट के लिए पूछ रहा है, दैट्स वाई वी हैव टू गिव TC मॉडिफायर हियर, ठीक है। TC मॉडिफायर हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट के लिए पर्टिकुलरली पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखो A, B, C एंड D। देखो ऑप्शन C एंड में कोई भी मॉडिफायर नहीं दे रखा है, बट हमें पता है कि यहाँ पे केवल रेडियोलॉजिस्ट के लिए पूछ रहा है। दैट्स वाई वी हैव टू गिव क्या
क्या, टीसी मॉडिफायर। और टीसी मॉडिफायर हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि क्या है, पेशेंट को भेजा गया है कहाँ पे, रेडियोलॉजिस्ट के पास में, डॉक्टर के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेडियोलॉजिस्ट के लिए पर्टिकुलरली कोड करना है हमें, तो वहाँ पे हमारा टीसी मॉडिफायर जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे और ऑप्शन बी देखोगे, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में 72114 विद टीसी मॉडिफायर, ठीक है। ये हम देखते हैं ये किस लिए आता है, ये हमारा आता है रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन स्पाइन कंप्लीट इंक्लूडिंग बेंडिंग व्यू मिनिमम 6 व्यू, ठीक है। हमारे सिनेरियो में डॉक्टर ने टोटल कितने व्यू करें, उसने करें 7 व्यू, 4 तो डिफरेंट व्यू करें, स्टैंडिंग, स्ट्रेट, बेंडिंग, ये सब किए हैं, ठीक है। उसके साथ में उसने 3 एडिशनल व्यू भी करें, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने व्यू हो गए, 7 व्यू हो गए, ठीक है। और ये वाला कोड हमारा किसके लिए, मिनिमम 6 व्यू के लिए, ठीक है। तो मतलब ये हमारा क्राइटेरिया फिट कर रहा है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बी देखोगे 72110 विद टीसी मॉडिफायर, 72120 विद टीसी मॉडिफायर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या है, सेपरेट कोड किया है, ठीक है। व्यू के हिसाब से इन्होंने सेपरेट कोड किया है, ठीक है गाइस। बट हमें पता है कि जब हमारे पास में कोई कॉम्बो कोड होता है तो हमेशा हम कॉम्बो कोड को ही कोड करते हैं, कभी भी हम सेपरेट कोड नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि ये हमारा कॉम्बो कोड है और यहाँ पे मिनिमम व्यू कितने हैं, 6, ठीक है। और हमारे सिनारियो में कितने व्यू हो रहे हैं, 7। दैट्स व्हाई आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से क्या है ना, आप मॉडिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने रेडियोलॉजी चैप्टर में, ठीक है गाइस। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन अपने एग्जाम, इसलिए मैंने ये वीडियो सेपरेट बनाया है जहाँ पे मैंने मॉडिफायर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। अगर कोई आपको डाउट है रिलेटेड टू मॉडिफायर इन रेडियोलॉजी, ठीक, तो वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम।